राम 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 नारायण नारायण। संबंध समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर माने जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। व्याख्या अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित है। 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इस श्लोक में वैश्वानर रूप अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह है कि अग्नि के दोनों ही कार्य प्रकाश करना और पचाना भगवान की ही शक्ति से होता है। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वानर माने जठराग्नि के रूप से उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह लता वृक्ष आदि स्थावर और पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है। लता वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं पाचन शक्ति के द्वारा उसका पाचन होने के फलस्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। प्राणापान समायुक्त है। शरीर में प्राण अपान समान उदान और व्यान ये 5 प्रधान वायु और नाग कूर्म क्रिकर देवदत्त और धनंजय ये 5 उप प्रधान वायु रहती हैं। इन 10 प्राण वायु के भिन्न भिन्न कार्य भी होते हैं। पहला प्राण, इसका निवास स्थान हृदय है। इसके कार्य हैं श्वास को बाहर निकालना, खाए हुए अन्न को पचाना इत्यादि। दूसरा अपान, इसका निवास स्थान गुदा है। इसके कार्य हैं श्वास को भीतर ले जाना, मलमूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना इत्यादि। तीसरा समान, इसका निवास स्थान नाभि है। इसका कार्य है पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना। चौथा उदान, इसका निवास स्थान कंठ है। जब हम भोजन करते हैं तब उस गाढ़े भाग और जल भाग को वह अलग अलग करता है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी उदान का कार्य है। व्यान, इसका निवास स्थान संपूर्ण शरीर है। इसका कार्य है शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना। ये 5 प्रधान प्राण हैं और 5 उप प्रधान, उनमें पहला नाग, इसका कार्य है डकार लेना। कूर्म,
इसका कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना। क्रिकर, इसका कार्य है छींकना। चौथा देवदत्त, इसका कार्य है जमाई लेना। और 10वां धनंजय, यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है। वास्तव में एक ही प्राणवायु के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार उपर्युक्त भेद माने गए हैं। इस श्लोक में भगवान 2 प्रधान वायु प्राण और अपान का ही वर्णन करते हैं, क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती हैं। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायु का ही है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, प्राणी 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। पहला भोज्य, जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ आदि। दूसरा पेय, जो अन्न निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि। तीसरा चोष्य, दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि। वृक्षादि स्थावर योनियां इसी प्रकार से अन्न को ग्रहण करती है। लेह्य, जो अन्न जीवा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद इत्यादि। अन्न के उपर्युक्त 4 प्रकारों में से एक एक के अनेक भेद हैं। भगवान कहते हैं कि उन 4 प्रकार के अन्नों को वैश्वानर रूप से मैं ही पचाता हूं। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। परिशिष्ट भाव, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले पदार्थों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया हुआ मान लेता है और व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। अहम करोमि इति वृथा अभिमान है। जैसे बैलगाड़ी की नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूं,